आपको सब्र दे, हिम्मत दे। आप अब अकेली बची हैं, माँ बाप आपके, वो भी कत्ल हो गया, आपके वालिदैन माँ बाप की डेथ होगी, बाबा को भी कत्ल किया, चाचे को भी किया, भाई रह गया था, एक है। अकेली हूँ। मेरे चाचा और बाबा को कत्ल किया है इन्होंने, देखो ये मेरे बाबा थे। आप शादीशुदा हैं? नहीं, अनमैरिड हैं? हाँ जी। क्या दुश्मनी की आपने? जायदाद की खातिर पहले पापा को चाचा का कत्ल कर दिया, फिर मेरा भाई एक था उसको भी कत्ल कर दिया। कितनी जायदाद थी जिसकी खातिर ये सब? 60 एकड़ जमीन थी। 60 एकड़? हाँ जी। अच्छा जी तो अभी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था? नहीं, कुछ भी नहीं था। मेरा भाई तो कुछ भी नहीं कहता, पूरे गांव से पूछ लो, कुछ नहीं कत्ल किया वो भी तो आपके रिश्तेदार है। वही उन्होंने जिन्होंने पापा को कत्ल किया था, चाचा वो पहले किया था? 2010 में किया था। 2010 से लेकर 2023 तक उन्होंने भाई को कुछ नहीं कहा? नहीं, उन्होंने ना मेरी मामा को ना धमकियां दे के सुलह कर ली थी, तो फिर उसके बाद अब मेरे भाई को भी कत्ल कर दिया। सुलह के बाद कत्ल किया? हाँ जी। सुलह के बाद दोबारा कोई लड़ाई झगड़ा किसी नहीं, बात कुछ से भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं कहता, पूरा गांव गवाह, वो कुछ भी नहीं कहता था। अच्छा जी। आपके भाई की शादी भी होने वाली? नहीं, अभी होने वाली थी? हाँ जी होने वाली थी। अकेली रह के मेरे घर को ताला लग गया, हिम्मत रखनी है आपने। मेरे घर को ताले लगे पड़े, मैं अकेली रह के पूरा घर ही चला गया। मेरी वही सारी दुनिया था। आपने FIR करवाई है? जी, पुलिस कुछ भी नहीं, मुसलमान को नहीं पकड़ रही, अब मुझे भी धमकियां देते। देखिए सब आपके साथ खड़े हैं, आपने डरना नहीं है, हम सब आपके साथ हैं। मुझे मेरे भाई का इंसाफ चाहिए। कब आपके भाई को मारा उन्होंने? ये देखो इस तरह मारा, इस तरह मेरे। कितनी उम्र थी आपकी? 18-20 साल का था। कहाँ जा रहा था उस दिन? हम दोनों गांव में आ रहे थे, कसूर रहते थे, रास्ते में जमाल आसफ और जैगम ने पिस्टल सीधे। आप साथ थी जब? मैं साथ थी, अपने भाई के गांव आ रहे थे। आप लोग गांव में नहीं रहते? आप लोग शहर? जी कसूर। ये बाबा की डेथ के बाद से आप लोग? हाँ जी तो कसूर। गांव वैसे आना जाना रहता है? आना जाना रहता था, वहाँ से हम आ रहे थे रास्ते। कितने अरसे बाद चक्कर लगाते थे गांव? हफ्ते बाद, 3-4 दिन बाद चक्कर लगता रहता। इससे पहले आप लोगों को कोई धमकी वगैरह दी उन्होंने कि गांव आए तो हम ये कर देंगे? वो इस तरह तो करते रहते, लेकिन मेरा भाई कहता था मैं तो कुछ नहीं कहता हूँ, मैं तो बस अपने रास्ते जाता हूँ, अपने रास्ते ही आता हूँ, मैं तो कुछ कहता ही नहीं, मुझे क्यों उस दिन आप लोग किस वजह से आ रहे थे गांव? हम गाँव आ रहे थे, वैसे ही आ रहे थे, कैसे जैसे रूटीन में आना जाना वैसे ही आ रहे थे। अभी आप शहर वाले घर में रहती हैं? जी नहीं, अभी इधर हूँ। ये आपके ये किसी के घर हूँ, किसी के अपने घर भी नहीं रहने दे रहे, धमकियाँ लगाते हैं। आपको धमकियाँ देते हैं? मुझे भी धमकियाँ आप तो लगाते खातून हैं, आपसे उन्हें क्या खतरा है? हैं। वो कहते हैं बाप को भी मार डालें, मेरा इतना प्यारा भाई है। जो दुनिया से चला गया हम वो वापस ला के नहीं देख सकते आपको। मुझे उसका इंसाफ तो दिलवा तो आपने हिम्मत पकड़नी है, उसके इंसाफ की जंग लड़नी है ना। आप खुद हिम्मत हार जाएंगी तो कैसे लड़ेंगी? ठीक है, देखो इंसाफ चाहिए ना, जी इंसाफ चाहिए। तो बस आपने हिम्मत रखनी है, ठीक है, ठीक है? आपने हिम्मत रखनी है, आपने डरना नहीं है, साबित कदम रहना है। जिंदगी और मौत का फैसला अल्लाह की जात में प्लीज करना है। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, हम दुआ गो हैं, हम दुआ गो हैं कि मुझे बस इंसाफ चाहिए भाई का। हम आपके साथ हैं, हम सब आपके साथ हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही बात कहूँगी कि IG साहब आप कहाँ हैं? DPO कसूर आप कहाँ हैं? मैं पहली दफ़ा ऐसा केस देख रही हूँ अपने इस करियर में कि जहाँ पर कोई एक घर की ख्वातीन नहीं, तमाम गांव की ख्वातीन यकजान होकर रो रही हैं, इंसाफ की दुहाई मांग रही हैं और मुंतज़िर हैं कि आप में से कोई आएगा और इन्हें इंसाफ मिलेगा। लेकिन अफसोस सद अफसोस, एक के बाद एक इनके घर का प्यारा इनसे छिन जाता है। अब आखिरी
जो इस घर की खातून बची है उसकी आंखें मुंतज़िर हैं कि कहीं मेरी ज़िंदगी का चिराग गुल ना हो जाए, मेरी आंखें बंद होने से पहले मैं इंसाफ ले लूँ, इंसाफ अपने प्यारों का ले लूँ, अपने बाप का ले लूँ, अपने भाई का ले लूँ, अपने तमाम रिश्तेदारों का ले लूँ। और जो लोग लालच की बुनियाद पर, सिर्फ ज़मीन की बुनियाद पर एक एक करके इंसानी ज़िंदगी से खेल रहे हैं, वो अपने अंजाम को पहुँचे। यहाँ ख्वातीन मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। गांव की ख्वातीन इस वक्त तकलीफ़ में है, दर्द में है। कोशिश करूँगी कि इनसे पूछ सकूँ मामला क्या है। आप सब थोड़ा सा प्लीज़ थोड़ा सा मुझे सिर्फ ये बताएं कि कत्ल की वजह आप लोगों को क्या समझ आती है? वो गम में है, मैं उनसे क्या पूछूं पूरी डिटेल, आप कुछ बता दें। आगे ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਤੇ ਪਾਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਡਰਦੇ ਨਿਕਲ ਦਿੰਦੇ। आप क्या लगती हैं? ਇਹ ਮਾਸੀ ਬੜੇ ਵੀ ਖਾਣਾ ਆਲੀ ਮਾਸੀ, ਉਹ ਮਾਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਰਾਈਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਨੇਵੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੇ, ਇਸੇ ਪਨੇਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰਿਆ ਹੈਗਾ, ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਗੁੱਡਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਕੀ ਖਾਤਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਪ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਚਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਮੀਨ ਕੀ ਖਾਤਰ। ਮਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਮਾਂ ਨੇ 8-9 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬੱਚਾ ਵੀ ਲਗਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਮੀਨ ਕੀ ਖਾਤਰ। नहीं, ये लोग इतने जालिम, इन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। ਰੋਕਣੇ ਵਾਲਾ ਰੋਕਿਆ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, यहाँ इसी गांव ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ में ਰੋਕਿਆ। ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਪਾਸੇ। इनकी भी कोई जमीन वगैरह है अपनी? ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਬੁੱਢੇ। इनकी अपनी कोई जमीन वगैरह है? ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਗੈਰਾ ਜ਼ਮੀਨ 60 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਮਰਿਆ ਗਿਆ, ਪਿਓ ਵਾਲੀ ये ਜ਼ਮੀਨ जिस फैमिली को कत्ल किया इनको तो जमीन के लिए क्या मुल्ज़मान की भी है? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਤੇ ਇੱਕ ਭਰਾ। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि उन्होंने पहले भी कत्ल कई और किए हुए ਹਾਂ हैं? ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਕਤਲ ਚਾਚੇ ਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ, 8 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। नहीं, इस फैमिली के अलावा भी वो क्या और नहीं सिर्फ इसी फैमिली के साथ? हाँ जी, हाँ जी। इसके अलावा वो लोग जो हैं वो क्या जराइम पेशा लोग हैं, क्या है? आप इधर आ जाओ, आप क्या जानते हो? मैं इधर जिनका कत्ल हुआ मैं उनके मामू की बेटी हूँ और मुझे ये धमकियाँ देते थे ज़मीन के लिए। ये दोनों आ रहे थे, रास्ते में भाई को कत्ल किया, तो अब इनको धमकियाँ देते हैं क्योंकि सारी ज़मीन इनके नाम है, इसलिए अब इनको धमकियाँ देते हैं कि इनकी जान लेके बाकी की ज़मीन इनको देंगे, तो इसलिए इनको धमकियाँ देते हैं और कोई इंसाफ नहीं करता। SHO वो इंसानों को पकड़ के फिर छोड़ देता और वो शरेआम फिर रहे हैं और आपने दुआ भी करनी है और आईजी साहब सुन रहे हैं आपको, आप क्या फील करोगे? और प्लीज़ हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ नहीं देते, इंसान पकड़ के भी छोड़ देते, हमें बस इंसाफ दे दें भाई का। मेरा ख्याल है कि ये काफी है पुलिस डिपार्टमेंट के लिए कि एक मासूम इंसाफ की मुंतज़िर। आईजी पंजाब साहब, मैंने किसी भी मर्डर केस में ख्वातीन का इतना लश्कर नहीं देखा कि वो बैन करे। एक घर की ख्वातीन नहीं, पूरे गांव की ख्वातीन है। आपका SHO यहाँ काम नहीं कर रहा, डरिए उस वक्त से कि यही तमाम ख्वातीन का लश्कर कहीं सड़कों पर निकल के मर्दों का रूप ना धार ले। ये कानून हाथ में नहीं लेना चाहते, ये सिर्फ कानून की तरफ देख रहे हैं, मुंतज़िर हैं कि इंसाफ मिले। लेकिन अगर इन्हें SHO ने इंसाफ न दिया तो उसके बाद एक इनकलाब की सूरत में जो ये फिर सड़कों पर निकलेंगी या जो कुछ होगा वो अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। और उस वक्त हुकूमती मशीनरी ज़ोर पकड़ेगी, आपकी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी आएंगी, नफरी भी आएगी और शायद आप खुद भी चल के आएंगे। उस वक्त तमाम मीडिया भी उलटेगा। तो ये नौबत ही मत आने दीजिए जग हंसाई की डिपार्टमेंट के लिए, जहाँ आप इतने काम कर रहे हैं कि इस डिपार्टमेंट का चेहरा अच्छे तरीके से सामने लाया जा सके, वहाँ ये खातून बची हैं इस ख़ानदान की। खुदारा इन्हें भी बचा लीजिए, इनको इंसाफ दिलवाइए और ये हक पे हैं, इन्हें हक चाहिए जो आपका डिपार्टमेंट और आप दे सकते हैं।